है लेडीज फर्स्ट यार। तुम क्या करते हैं यार, बताओ आप। भाई नया एडमिशन आपका, क्या बता, कैसा लग रहा है आपको? बीएससी का एमएससी है? है ग्रेजुएशन है बीएससी वाला आपके, वो भी है उधर, एमएससी वाला भी उधर हो। ठीक है, तो चलो बढ़िया बात है। तो आप हिस्ट्री से हो, मतलब जीके में तो समस्या नहीं है आपकी। दो चीजों में समस्या नहीं है तो कल्याण हो जाएगा जल्दी। एक तो किसमें, हिंदी में। दूसरा एग्रीकल्चर में दो चीजें हार्ड लगती है, एक तो जीके, जिनको याद ही नहीं रहता है इनको, और दूसरा कौन सा होता है? हिंदी। हिंदी इनको खुद को भी बोलना नहीं आता है। ये बोलते हैं मैं डोली के ओले ओले जा रहा था। जा रहा था डोली के। और सबसे बड़ी बात होती है एग्रीकल्चर वालों के साथ में, अगर ऐसे आता है ना, मैंने पहले बोला था, इनमें से कौन सा अशुद्ध है, दिमाग भेजा खराब होता है, इसमें अशुद्ध भी है क्या? सही बात है कि नहीं है? सारे शुद्ध नजर आ रहे। तो बताओ लास्ट में क्या पढ़े अपने? प्राथमिक पढ़ लिया, एनपीके पढ़ लिया अपने। प्राथमिक पोषक कौन सा हो गया? एनपी और के। द्वितीय कौन सा हो गया? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और सीएचओ हो गया अपने पास, सीएचओ हो गया अपने पास। अब बताओ प्राथमिक हो गए, द्वितीय, अब किसकी बात करें बताओ? सूक्ष्म की बात करें। किस बात की बताओ? सूक्ष्म की बात करते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रो। क्या बोलेंगे इसको बताओ? माइक्रो। ठीक है। सूक्ष्म पोषक तत्व कितने होते हैं बताओ? ये कितने होते हैं? 8। किसे कहेंगे? जिनकी आवश्यकता 1 ppm से क्या हो, कम हो, या कम मात्रा में आवश्यक, बताओ। कम मात्रा में क्या हो, आवश्यक हो। कम मात्रा में क्या हो, आवश्यक, उसे क्या बोलेंगे बताओ? सूक्ष्म पोषक तत्व। वे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधे में 1 ppm से कम, या उनकी आवश्यकता पौधे में को कम मात्रा में, क्या बोलेंगे बताओ उसको? सूक्ष्म पोषक तत्व। कितने होते बताओ? 8। कौन कौन से बताओ? बे, फी, मन, कु, जन, मो, कल और नहीं। बताओ बेफी, मन, कु, जन, मो, कल। सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे बताओ? बोरोन। कौन सा है? बोरोन। पौधा किस रूप में लेता है? H3BO3। क्या बोलते हैं इसको बताओ? क्या बोलेंगे इसको? बोरिक अम्ल। धनायन, ऋणायन, योगी। कौन सा होगा? हाँ, योगी। ऋणायन लेता है किसको? योगी होता है। बताओ संयुक्त है, संयुक्त? अरे पौधा है तो उसको संयुक्त रूप में लेता है, योगी के रूप में, लेकिन होता कौन सा है? ऋणायन। जो नया एडमिशन है, आप पिछली वाली क्लास देखना, सब चीज समझा रखी है अपने। ठीक है, जो भी नया एडमिशन चाहे ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन, मैंने पहले बोला था आपको नोट्स लिखना आप। ठीक है। अब बताओ इसका सूचक पौधा कौन है? कौन सा अगर है? सूरजमुखी। कौन सा होता है? सूरजमुखी। मृदा में स्रोत कौन सा है? कौन सा हो गया? टूरमेलिन। इसकी बात करते हैं, टूरमेलिन। बताया था आपको मैंने। बताओ यह कौन सा पोषक धातु है? धातु कौन सा हो गया? अधातु। कौन सा हो गया? अधातु सूक्ष्म पोषक। हालांकि मैंने सभी किसी में नहीं लिखा है, इसमें इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि बहुत बार रिपीट हो चुका है। इनमें से कौन सा अधातु सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो कौन सा आएगा? वैसे बोरोन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन होता है, लेकिन मुख्यतः किसके बारे में पूछा जाता है? बोरोन के बारे में पूछा जाता है। ठीक है। अब सुनना, सभी की सभी पोषक तत्व किसके रूप में लेते बताओ? आयन। लेकिन ये किसके रूप में लिया जाता हो? यौगिक के रूप में लिया जाता है। ठीक है। होता कौन सा है? ऋणायन होता है, लेकिन पादप किस रूप में? इसको यौगिक के रूप में। तो सब कर लोगे आप? बताओ पौधा किस रूप में लेकर इसको? H3BO3। कौन सा होता है? यो बोरिक अम्ल होता है, इसको बोलते हैं यौगिक। और कौन सा हो गया? संयुक्त हो गया। सूचक पौधा, मृदा में स्रोत, कौन सा पोषक होता है? अधातु। कौन सा होता है? अधातु। अधातु कौन कौन से होते हैं? NPS। कौन सा हो गया? बोरोन, मोलिब्डेनम और उसके अलावा सारे सारे कौन से होंगे? धातु। कौन से होंगे? धातु। सूचक पौधे का मतलब क्या होता है? इनकी कमी के सबसे पहले किसको नजर आएंगे बताओ? सूरजमुखी। मृदा में स्रोत क्या होता है? इसका मतलब जिस मृदा में टूरमेलिन की मात्रा ज्यादा होगी, वहां पर बोरोन की मात्रा क्या होगी? ज्यादा। कौन सा होता हो? अधातु। अब क्या बात करेंगे इसके कार्य? किस बात करें बताओ? सबसे पहला काम बताई दिया मैंने, कार्बोहाइड्रेट वह, बताओ रे, कार्बोहाइड्रेट वह कौन सा हो गया? वह स्टार्च की क्या करेगा? स्थानांतरण में क्या होता है? सहायक। बोरोन भी होता है, कौन सा बताओ? पोटेशियम। कौन सा होता है? बोरोन और पोटेशियम। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, यह प्राग नली। किसकी बात करते हैं? प्राग नली। वह किसकी बात करते हैं? परागकण। किसकी बात करते हैं? प्राग नली। वह परागकण के निर्माण में क्या होता है? तो बोल सकते किसमें सहायक होता है बताओ? निषेचन। किसमें होता है? निषेचन में होता है। ठीक है। क्योंकि परागकण और पराग नली दोनों अगर मेन कंपोनेंट होती है निषेचन का, तो परागकणी तथा पराग नली के निर्माण में क्या होता है? सहायक। दूसरा, यह जो होता है पौधे में पोटेशियम व कैल्शियम के अनुपात को निर्धारित करता है। बताओ, पोटेशियम में कैल्शियम के अनुपात को निर्धारित। तीनों ही कार्य पूछे गए जा रहे हैं।
तीनों इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। पहला कार्य, ये तो जीआरएफ में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन बताओ, कार्बोहाइड्रेट व स्टार्च के स्थानांतरण में कौन सा मुख्य पोषक तत्व सहायक होता है? पोटेशियम। कौन सा होता है? मैंने पूछा मुख्य, और सूक्ष्म कौन सा हो गया? बोरोन होता है। पराग नली के निर्माण में सहायक, परागकण के निर्माण में सहायक पोटेशियम और कैल्शियम के अनुपात को निर्धारित कौन करता है? बोरोन। दूसरी बात, यह फूल गोभी के स्वाद को बढ़ाता है। इस बात करते बताओ, फूल गोभी के स्वाद को बढ़ाता है, फूल गोभी के स्वाद को बढ़ाता है। थर्ड बात करते हैं इसमें, कौन सा होगा? यह है गेहूं में क्या होता है? गेहूं में बांझपन को दूर करता है। किसको बताओ? बांझपन को दूर। सिंपल सी बात है भाई, पराग नली और परागकण अगर अच्छे नहीं होंगे तो बांझपन क्या होगा? बढ़ेगा, और अगर अच्छे होंगे, बोरोन की अच्छी मात्रा होगी तो बांझपन क्या होगा? कम होगा। तो यह गेहूं में बांझपन को क्या करता है? कम। पहला कार्य बताओ, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के स्थानांतरण में सहायक। दूसरा कौन सा हो गया? पराग नली व परागकण के निर्माण में सहायक। तीसरा, पोटेशियम तथा कैल्शियम के अनुपात को निर्धारण। और कौन सा हो गया? फूल गोभी के स्वाद को बढ़ाता है, और गेहूं में बांझपन को क्या करता है? कम करता है। बताओ, कमी के लक्षण आपको आता है? कमी के लक्षण, कमी के लक्षण बताओ, कहां? पुरानी या नहीं? शीर्ष भाग कौन सा होता है? शीर्ष भाग पर ही दिखाई क्यों देता है? कौन से होते हैं? अचालक, अचालक होते हैं। बताओ, शीर्ष भाग किस नुमा संरचना बदल जाता है? बताओ, हुकनुमा या विपनुमा। कौन सा हो गया? विपनुमा संरचना में बदल जाता है। बताओ, विपनुमा, हुकनुमा संरचना, कैल्शियम। विपनुमा संरचना, फूल गोभी में विपटेल रोग, कौन सा हो गया? मोलिडेन। ठीक है, तो मतलब शीर्ष भाग जो होता है कमी पर लक्षण दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? अचालक होता है, इसकी कमी के लक्षण जो होते हैं शीर्ष भाग पर दिखाई देते हैं। और शीर्ष भाग किसमें बदल जाता हो? विपनुमा। हुकनुमा संरचना कौन सा होता है? कैल्शियम कमी। हुकनुमा संरचना, कैल्शियम, विपनुमा, बोरोन, और फूल गोभी विपटेल रोग, मोलिब्डेनम कमी। यहां तक समझ में आ गया आपको? कर लोगे? बताओ, पौधा बोरोन किस रूप लेता है? S3। बताओ, यौगिक या अधातु या धातु? संयुक्त है, संयुक्त। धनायन ऋणायन या यौगिक? कौन सा होता है? मृदा में सूचक पौधा, सूरज। मृदा में स्रोत क्या होता है? टूर्मेलिन होता है। बताओ, किस धनायन रहता है ऋणायन में? यौगिक के रूप में। कौन सा होता है? यौगिक। कार्य क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के स्थानांतरण में। दूसरा कौन सा होता है? यह है परागकण व पराग नली के निर्माण में सहायक। तीसरा कौन सा हो गया? पोटेशियम व कैल्शियम के अनुपात को निर्धारित करता है, और फूल गोभी का स्वाद क्या करता है? और बांझपन को क्या करता है? चलोगे यहाँ पर कमी के लक्षण बताओ। शीर्ष भाग पर, शीर्ष भाग पर क्यों दिखाई देता है? कौन सी संरचना बताता है? हुकनुमा किसके कारण होता है? डन, यहां तक कर लोगे? लिखो एक बार, लिखो सूक्ष्म या माइक्रो, MICRO। देखो, सूक्ष्म या माइक्रो पोषक तत्व। सूक्ष्म या, देखो, सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते हैं इसको? माइक्रो। सूक्ष्म पोषक तत्व है ना, सूक्ष्म पोषक तत्व। बताओ, कौन सा हो गया? सूक्ष्म पोषक तत्व। ब्रैकेट में लिखो 8। कितने होते हैं बताओ? ये 8 होते हैं ना। सूक्ष्म कितने होते हैं? 8। ब्रैकेट में लिखो 8। लिखो इसके आगे, वे पोषक तत्व। लिखो, वे पोषक तत्व जो कि, वे पोषक तत्व जो कि पौधा कम मात्रा में, वे पोषक तत्व जो कि पौधा कम मात्रा में, वे पोषक तत्व जो कि पौधा कम मात्रा में या 1 ppm से कम आवश्यक हो। 1 ppm से कम, कम का साइन ऐसा होता है, 1 ppm से कम, 1 ppm से कम, 1 ppm से कम आवश्यक हो। भाई साहब, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ppm लिखोगे ऐसे, इसके बाद में नहीं लिखोगे ऐसे। ये क्या होता है? इधर क्या होता है? साइन इधर और इधर लगाए जाते हैं। इधर नहीं लगाओ कम और ज्यादा। क्या होता है? 1 ppm से कम आवश्यक होते हैं, और चाहे लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख लिया करो ऐसे, कम, जो अपने को शर्माने की जरूरत नहीं है। 1 ppm से कम आवश्यक हो, 1 ppm से कम आवश्यक हो उसे वे पोषक तत्व जो कि पौधा कम मात्रा में या 1 ppm से कम आवश्यक हो उसे सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। 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 जैसे, अब लिख लो उसको, आठों के नाम।
बे फी मन कु जन मो कल और नी। क्लियर? बे फी मन कु जन मो कल और नी। डन। देखो नेक्स्ट सबसे पहले डालो बोरोन, बी। लिखो बोरोन, लिखो लिखो सबसे पहले लिखो बोरोन। लिखो पौधा इसे, बोरोन लिखो पहले में, बोरोन लिखो पौधा इसे H3BO3, पौधा इसे H3BO3 ब्रैकेट में लिखो बताओ बोरिक अम्ल। पौधा इसे H3BO3 बोरिक अम्ल, पौधा इसे H3BO3 कोमा यौगिक, कोमा यौगिक, कोमा यौगिक वह संयुक्त रूप से लेता है, 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 यौगिक वह संयुक्त रूप से लेता है। देखो नेक्स्ट, सभी खनिज पोषक तत्व पौधा, देखो नेक्स्ट, सभी खनिज पोषक तत्व पौधा आयन के रूप में लेता है, सभी खनिज पोषक तत्व पौधा आयन के रूप में लेता है, सभी खनिज पोषक तत्व पौधा आयन के रूप में लेता है। अपवाद लिखो, अपवाद, अपवाद में क्या लिखो बताओ, क्या लिखोगे बोरोन, अपवाद में लिखो बोरोन, अपवाद बोरोन जो कि यौगिक के रूप में लेता है, अपवाद बोरोन जो कि यौगिक के रूप में लेता है, अपवाद बोरोन जो कि यौगिक के रूप में लेता है, जो कि यौगिक के रूप में लेता है। समझ गए ना? किसके रूप में लेता बताओ, यौगिक के रूप में। देखो नेक्स्ट, अब ये तो लिखा दिया मैंने, दनाने दनान पहले लिखवा देता मैंने आपको ना। लिखो सूचक पौधा, लिखो सूचक पौधा, सूचक पौधा बराबर क्या लिखता है उसमें, सूरजमुखी, सूचक पौधा बराबर लिखोगे सूरजमुखी, सूचक पौधा बराबर लिखो सूरजमुखी, सूचक पौधा लिखो सूरजमुखी। लिखो नेक्स्ट, मृदा में स्रोत, मृदा में स्रोत है ना, स्रोत बोलते इसको, मृदा में स्रोत क्या होता है, मृदा में स्रोत कौन सा बताओ उसमें, टूरमेलिन लिखा रखा ना आपको पहले, मृदा में स्रोत बराबर लिखोगे टूरमेलिन, मृदा में स्रोत कौन सा बताओ, टूरमेलिन। लिख लिया? लिखो बोरोन एक अधातु सूक्ष्म पोषक तत्व है। नेक्स्ट लिखो, बोरोन एक अधातु सूक्ष्म पोषक तत्व है, 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 अधातु सूक्ष्म पोषक तत्व है। ठीक है? लिखो नेक्स्ट, बोरोन के कार्य, देखो बोरोन के कार्य, बोरोन के कार्य, बोरोन के कार्य लिखो। इसमें पहला लिखो, यह कार्बोहाइड्रेट व स्टार्च के स्थानांतरण में सहायक होता है, यह कार्बोहाइड्रेट व स्टार्च के स्थानांतरण में सहायक होता है, यह कार्बोहाइड्रेट व स्टार्च के स्थानांतरण में सहायक होता है, यह कार्बोहाइड्रेट व स्टार्च के स्थानांतरण में सहायक होता है, यह कार्बोहाइड्रेट व स्टार्च के स्थानांतरण में सहायक होता है, यह कार्बोहाइड्रेट व स्टार्च के स्थानांतरण में सहायक होता है। देखो नेक्स्ट, यह प्राग नली व प्राग कण, यह प्राग नली व प्राग कण, यह प्राग नली व प्राग कण ब्रैकेट में क्या लिखोगे बताओ, निषेचन, यह प्राग नली व प्राग कण, यह प्राग नली व प्राग कण ब्रैकेट में क्या लिखोगे बताओ, निषेचन, यह प्राग नली व प्राग कण के निर्माण में सहायक होता है, यह प्राग नली व प्राग कण के निर्माण में सहायक होता है, यह प्राग नली व प्राग कण के निर्माण में सहायक होता है, के निर्माण में सहायक होता है, यह प्राग कण व प्राग नली के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है?
ब्रैकेट में लिखो, सबसे पहले कौन सा बताओ, बोरोन। बोरोन है तो कौन सा करोगे आप, मोलिब्डेनम। लिखो ब्रैकेट में से, बोरोन आए तो ठीक है, वरना बोरोन नहीं आए तो कौन सा करोगे आप, मोलिब्डेनम। क्या करोगे, बोरोन नहीं आए तो कौन सा करोगे, मोलिब्डेनम। लिखो नेक्स्ट। ऐसे लिखना, मैंने जैसे लिखा ना पोटेशियम कैल्शियम पर, ऐसे लिखना ना। लिखो यह है पोटेशियम तथा, नेक्स्ट कौन डालना, लिख लिया आपने ब्रैकेट में। बोरोन अगर नहीं होगा तो कौन सा होगा, लिखो यह है पोटेशियम तथा कैल्शियम के अनुपात को निर्धारित करता है। यह है पोटेशियम तथा कैल्शियम के अनुपात को निर्धारित करता है। यह है पोटेशियम तथा कैल्शियम के अनुपात को निर्धारित करता है। यह पोटेशियम तथा कैल्शियम के अनुपात को निर्धारित करता है। यह पोटेशियम तथा कैल्शियम के अनुपात को निर्धारित करता है। लिखो नेक्स्ट। लिखो नेक्स्ट। यह है फूल गोभी के स्वाद को बढ़ाता है। यह 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 फूल गोभी के स्वाद को बढ़ाता है। देखो नेक्स्ट। यह गेहूं में बांझपन को कम करता है। 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 गेहूं में बांझपन को कम करता है। लिखो नेक्स्ट। कमी के लक्षण। लिखो नेक्स्ट। कमी के लक्षण। कमी के लक्षण। लिखो उसमें कमी के लक्षण लिखो। शीर्ष भाग पर दिखाई देते हैं। कमी के लक्षण लिखो उसमें, शीर्ष भाग पर दिखाई देते हैं। शीर्ष भाग पर दिखाई देते हैं। शीर्ष भाग पर दिखाई देते हैं। कमी के लक्षण लिखो, शीर्ष भाग पर दिखाई देते हैं, क्योंकि यह पौधों में अचालक होता है। 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 ठीक है, लिखो नेक्स्ट। शीर्ष भाग विपुलमा संरचना में बदल जाता है। शीर्ष भाग कमी के कारण, ऐसे लिखो, शीर्ष भाग कमी के कारण, शीर्ष भाग कमी के कारण विपनुमा संरचना में बदल जाता है। शीर्ष भाग कमी के कारण विपनुमा संरचना में बदल जाता है। विपनुमा संरचना में बदल जाता है। शीर्ष भाग कमी के कारण विपनुमा संरचना में बदल जाता है। विपनुमा संरचना में बदल जाता है। अब मैंने आपको बता दिया हुकनुमा क्या होता है, विपटेल क्या होता है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। कमी से होने वाले रोग। कमी से होने वाले रोग। कमी से होने वाले रोग। कमी से होने वाले रोग की बात करते हैं। ठीक है यार। अब देखो कमी से रोग, इधर देखो आप, कमी से रोग कौन कौन से होते हैं आपको खुद को मालूम, बताओ। एक तो कौन सा हो गया, फूल गोभी में कौन सा हो गया, फूल गोभी में कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, होलोस्टेम। फूल गोभी में कौन सा हो गया, होलोस्टेम रोग हो गया। ठीक है, एक यही लिख देता हूँ फूल गोभी के नाम से। कौन सा, फूल गोभी में कौन सा हो गया, भूरापन। कौन सा हो गया, फूल गोभी में कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, भूरापन। बात करते हैं भूरापन। भूरापन को क्या बोलते बताओ, ब्राउनिंग। क्या बोलेंगे इसको, ब्राउनिंग की बात करें। फूल गोभी में कौन सा हो गया, ब्राउनिंग रोग। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। एक और बताया मैंने, मूंगफली में कौन सा होता है, बताओ कौन सा होता है, मूंगफली में होलो। कौन सा हो गया, होलो। कौन सा हो गया, होलो हार्ट रोग हो गया। और बताओ है। नेक्स्ट फोर्थ बात करते, कौन सा मतलब लिखा है मैंने आपको, रिजके में, रिजके में कौन सा हो गया, पीलापन। ये तो मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी। रिजके में कौन सा हो गया, पीलापन। ठीक है, फूल गोभी में होलोस्टेम। फूल गोभी में कौन सा हो गया, भूरापन। मूंगफली में, रिजके में कौन सा हो गया, एक और बताया मैंने आपको, तो आलू में कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, नहीं चुकंदर। किसकी बात करते हैं, चुकंदर। बताया ना आपको, चुकंदर में मैंने बताया ना, मैंने आपको नहीं बताया। चुकंदर में कौन सा होता है, कौन सा हो गया, होलोअर्ट। कौन सा होगा इसमें, हार्ट रूट। किसकी बात करते हैं, हार्ट रूट। हार्ट रूट का मतलब क्या होता है, अंत क्या होता है, विगलन। कौन सा हो गया, अंत विगलन रोग।
अंतःविगलन रोग। बताओ कौन सा होगा इसमें? चुकंदर में कौन सा हो गया? हार्ट रूट रोग। पहला कौन सा? फूल गोभी में कोलेस्ट्रॉल, फूल गोभी में बुढ़ापन, मूंगफली में, जिसके में कौन सा हो गया? पीलापन, और चुकंदर में कौन सा हो गया? ये तो आपने पढ़ लिया लगभग, ठीक है। 6 रोग की बात करते हैं। अंगूर में कौन सा बताओ? अंगूर में कौन सा हो गया? हैन वह कौन सा हो गया? चिकन रोग। हैन वह चिकन रोग। क्या बात है, खतरनाक रोग हो रहे हैं इधर, ठीक है। हैन वह चिकन। बताओ नेक्स्ट 7 नंबर कौन सा हो गया? तंबाकू में कौन सा हो गया? तंबाकू में कौन सा बताओ? टोप सिकनेस। किसकी बात करते हैं? टोप सिकनेस रोग। टोप सिकनेस रोग, टोप सिकनेस रोग की बात करते हैं, ठीक है डियर। 8 नंबर की बात करते हैं, कौन सा बताओ? सूरजमुखी। किसकी बात करते हैं? सूरजमुखी में कौन सा हो गया? चैफिनेस रोग। किसकी बात करते हैं? सूरजमुखी में कौन सा हो गया? चैफिनेस रोग। कौन सा हो गया? चैफिनेस रोग, ठीक है। और आंवले में कौन सा हो गया? आंवले में कौन सा हो गया? नेक्रोसिस। किसकी बात करते हैं? नेक्रोसिस रोग हो गया, नेक्रोसिस रोग। बताओ नेक्स्ट कौन सा हो गया? फलों का, फलों का कौन सा हो गया? फटना। फलों का फटना, ठीक है। और फलों का कौन सा हो गया? कठोरपन। इसकी बात करता हूँ, फलों का कौन सा हो गया? का कठोरपन। फलों का कौन सा हो गया? कठोरपन, ठीक है। ये अपने रोग होते हैं। अब देखो इसमें कौन कौन से आते हैं अपने को। फूल गोभी में होल स्टेप बता दे क्या होता है। फूल गोभी में कौन सा भूरापन बनता है, कलर का जाएगा, थोड़ा ब्राउनिश हो जाएगा। मूंगफली में, मूंगफली में दाना बनता है नहीं बनता है? बनता है। अंदर से क्या होता है? खोखला। जिसके में क्या हो गया? पीलापन, पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। चुकंदर में कौन सा हो गया? हार्ट रूट का मतलब अंदर से, जैसे मान लो अपने ब्लैक हार्ट पड़ा ना अपने किसी में आलू में, ऐसे चुकंदर में बोरोन की कमी का अंदर से क्या हो जाता है? काला हो जाता है। उसको बोलते क्या बोलते हैं? उसको हार्ट रूट कहा जाता है। और अंगूर में कौन सा हो गया? हैन और चिकन। ये तो अपने जिले में यही देखा अपने ने। तो अपन जो अंगूर लेके आते घर वाले, एक तो मोटा होता है, एक छोटे छोटे खूब सारे होते हैं। तो वो सारे सारे आपको लगता है वो ग्रेडिंग की जाती, पड़ा हुआ ना अपने ग्रेडिंग वाले। तो अच्छे अच्छे अंगूर तो अपने खाने का कहाँ मौका मिलता है? वो तो 300 400 200 रुपए किलो होते हैं। अपने तो 50 के 2 किलो होते हैं, तब आते हैं अपने। तो छोटे वाले ज्यादा आते हैं, मोटे वाले कम आते हैं। तो सबसे पहले कौन से अंगूर को खाना प्रेफर करते हो? छोटे वाले को मोटे वाले को? छोटे वाले को पहले खाते हैं, फिर लास्ट में मोटे वाले को खाते हैं, ताकि थोड़ा बहुत टेस्ट क्या हो जाए, ठीक ठाक। ऐसा करते हैं सभी। आपने क्या होगा ना, मतलब रोग कौन सा उसमें? क्योंकि उसमें जो बेरी होती है वो अच्छे से डेवलप नहीं होती, किसी न किसी पोषक तत्व के कारण क्या होता है? वो कम डेवलप्ड होती है। क्या होती है? कम डेवलप्ड होती है। उसको बोलते हैं हैन। और हैन मतलब मुर्गी, चिकन मतलब क्या हो गया? बच्चा। कौन सा हो गया? बच्चा। इसलिए कौन सा? मुर्गी और मुर्गी का। हाँ। तंबाकू में कौन सा हो गया? टॉप सिकनेस। टॉप सिकनेस का मतलब क्या था? अगर मान लो बोरोन की कमी आएगी तो शीर्ष भाग में क्या होती है? बढ़ोतरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो उसका शीर्ष भाग की वृद्धि क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। उसको बोलते हैं टॉप सिकनेस। क्या बोलेंगे उसको? टॉप सिकनेस। सूरजमुखी में कौन सा हो गया? मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं है, ऐसे भाई साहब ये क्या रखा गया? ऐसे क्या होता है? सूरजमुखी के दाना बनता है, लेकिन अंदर से क्या होता है? खोखला रह जाता है। उसको बोलते हैं, बताओ, चैफिनेस होता है। और आंवले में नेक्रोसिस, ये भी खूब देखा होगा। आंवले के बाहर देखा करो, आंवले के छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक डॉट होते हैं, वो किस कारण होते हैं? नेक्रोसिस। किस कारण होते हैं? नेक्रोसिस। और फलों का फटोगे मुख्यतः कोई भी फलों का फटना, जैसे अंगूर हो गया, या फिर मान लो अनार में ज्यादा समस्या पाई जाती है। किसमें जाती है? बहुत सारे कारण होते हैं, नमी की असंतुलित मात्रा, लेकिन मुख्यतः कौन सा होता है उसमें? बोरोन की कमी होती है। देखा करो अंगूर, अपन अनार देखा करो, इसमें ज्यादा समस्या पाई जाती है। किसमें बताओ? अनार में। तो उसमें एक बोरोन की क्या होती है? कमी होती है। जैसे फल क्या होगा? कठोर होगा तो डेफिनेटली क्या होगा? फटेगा। तो क्या होगा? फलों का फटना। और फलों का कठोर किसका? बोरोन की कमी। इसका मतलब हर पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना। कोई भी पोषक तत्व, हमारी क्लास नहीं चल रही, कोई दिक्कत नहीं, देखो इधर है ना, लिखो ना आप एक बार। इन ऑनलाइन वालों का अलग रुतबा रहता है। हमारी क्लास नहीं चल रही। कैसे नहीं चल रही आपकी क्लास, बताओ आप? कैसे नहीं चल रही आपकी? सभी नोट्स छूट गए। तो भाई साहब आप कैसे तेरे को बनाऊं वहां पर पेन? आम में ब्लैक टिप रोग होता है उसमें, ठीक है। तो वो हॉर्टिकल्चर में क्या पढ़ोगे फिर? जो इंपोर्टेंट बता दिए, एग्रोनॉमी के रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ऐसे खूब सारी और भी बीमारी होती है। सर जी के एग्रीकल्चर की तैयारी कम हो जाएगी क्या सर जी? अच्छा, जी के और एग्रीकल्चर की काम से तैयारी हो जाएगा क्या? क्यों, हिंदी में क्या लग रहा है आपको? है? हिंदी में तो क्यों नहीं करो, करना पड़ेगा ना भाई साहब। फिर हमारे पास ये बीएससी वाला बंदा है, इसके तो जी की और एग्रीकल्चर खतरनाक है। सही बात है नहीं? बताओ आप लिख क्यों नहीं रहे? तो लिखो ना फिर, अभी स्टार्ट कर दिया हाँ, हो गया भाई। घर की याद आ रही है क्या? है?
हाथी, कहाँ के रहने वाले हो आप? बालोतरा, बाड़मेर, क्या बात है। वो बोरिंग में से पानी आया आपके आसपास ही आया था क्या? फिरोदी में आया था क्या? नहीं यार, फिरोदी में थोड़ा ना आया था है, जैसलमेर में आया था। फिरोदी तो कहाँ है? जोधपुर में है अलग फिरोदी है। अच्छा, तो अभी वो देख के आए आप? अच्छा अच्छा, तो और सर्दी का क्या 31 उधर ही मना लेता है बाड़मेर में, बलोत्रा में? जो बलोत्रा बाड़मेर में बताओ, और क्या क्या फेमस है जी के बताओ। वाह यार, वाह वाह, वेरी गुड। और बताओ, जैसलमेर में ये भाई देखा आपके भाई कौन मेहरानगढ़ बता रहा है जैसलमेर में। तो वहां पर आपके पशु मेला में नागौरी सांड आते कि नहीं आते? अच्छा, देखना चाहिए ना यार भाई, क्या कर रहे हो यार आप वहाँ? नागौरी सांड खतरनाक सांड होते हैं। फूल गोभी में होलोस्टीम, फूल गोभी में कौन सा हो गया? भूरापन रोग। मूंगफली में होलोहाइट रोग। रिचके में पीलापन। चुकंदर में हर्ट रूट। अंत विगलन, क्या बोलते हैं उसको? अंत विगलन है। डन, हिलिए क्या? ले लिया। अंगूर में कौन सा हो गया? एल और कैन हो गया। तंबाकू में कौन सा हो गया? टॉप सिकनेस। सूरजमुखी में कौन सा हो गया? चेफिनेस। आंवले में कौन सा हो गया? और फलों का, और फलों कौन सा हो गया? कठोर। लिख लिया सभी ने? अब बोरोन क्या हो गया अपना? कंप्लीट। नेक्स्ट कौन सा बताओ, कौन सा हो गया रे? कौन सा हो गया? आयरन। देसी। दूसरा कौन सा बताओ? आयरन। बताओ पौधा किस रूप लेता है आयरन को? Fe+2। धनायन ऋणायन, इसको बोलते हैं फेरस। क्या बोलेंगे इसको? ध्यान रखना, फेरिक का मतलब क्या होता है? Fe+3। कौन सा होता है? हाँ, पीछे वाला पेज लेना। वाह भाई साहब, बोला भाई साहब, पीछे वाला पेज लेना। भाई साहब ने बोला जल्दी। तुमने तो नहीं लिखा ना? लिख लिया क्या? टैलेंटेड हुआ, लिख रहे? लिखो लिखो। अब देखो आप, फेरस हो गया। धनायन ऋणायन बताओ कौन सा हो गया? धनायन। संयुक्त है संयुक्त, कौन सा हो गया? असंयुक्त हो गया। बताओ सूचक पता कौन सा है? कौन सा हो गया रे? ज्वार होता है। कौन सा होता है? ज्वार। मर्दम स्रोत क्या होता है? कौन सा हो गया? पायराइट। इस बात करते हैं, पायराइट की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? Fe2। कौन सा बताओ? Fe2। पायराइट का फॉर्मूला क्या हो गया? Fe2। कर लो, कोई दिक्कत इसमें? अब बताओ, नेक्स्ट बात करें इसमें, ज्यादा नहीं, कार्य कुछ नहीं, अपने पढ़ लिया इसमें। आयरन की कार्य की बात करते हैं। कार्य, आयरन के कार्य की बात करते हैं। देखो, सबसे पहला कार्य तो क्या होता है?
यह क्या होता है बताओ, लेग हेमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक, बताओ लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में क्या होता है, सहायक। लेब हेमोग्लोबिन क्या होता है बताओ, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम आने वाली कौन सी बताओ, प्रोटीन। दलहनी फसलों में क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम वाली प्रोटीन का नाम क्या है, लेग हेमोग्लोबिन। इसके निर्माण में कौन कौन सहायक होता है, एक तो आयरन भी सहायक, कौन सा होता है, एमएन, आयरन और दोनों सहायक होता है, ठीक है। दूसरा, यह जो होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी क्या होगा, सहायक होगा, सिंपल सी बात है, इनडायरेक्टली रूप से। एक कौन सा, फेरोडोक्सिन, किस बात करते हैं, यह फेरोडोक्सिन क्या होता है बताओ, यह फेरोडोक्सिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है, कौन सा बताओ, आयरन और सल्फर। मतलब प्रकाश संश्लेषण में एक प्रोटीन होता है, उसका नाम क्या होता है, फेरोडोक्सिन। वो किसके मिलकर बनी बताओ, आयरन और सल्फर। तो यह फेरोडोक्सिन प्रोटीन के निर्माण में भी क्या होता है, सहायक। पौधा किसको मिलेगा बताओ उसको, Fe+2, धनायन अनायन, धनायन, संयुक्त है संयुक्त। सूचक पौधा कौन सा हो गया, मर्दा में स्रोत क्या हो गया, पायराइट हो गया। बाह्य कार्य होता हुआ है, यह लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होती है। मैं आगे बताऊंगा आपको जब जैव पढ़ाएंगे, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होती है, सहायक होती है। दूसरा कौन सा हो गया, यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान फेरोडोक्सिन प्रोटीन के निर्माण में क्या होती है, सहायक। जिसमें सहायक कौन कौन सा होता है, आयरन कौन सा हो गया, सल्फर, आयरन कौन सा हो गया, सल्फर। बताओ अब नेक्स्ट बात करते हैं कमी के लक्षण, बात करते हैं कमी के लक्षण। कहां प्रकट होंगे बताओ, पुरानी या नई, कौन सा बताओ रे, नहीं होंगे। बताओ नई पत्तियों पर क्यों दिखाई देते हैं, कम चालक, कौन सा बताओ, कम चालक होते। कर लोगे, आपको दिक्कत नहीं इसमें। कमी के कारण बताओ, पत्तियों पर कौन सा बताओ, अंतःशिरारी माइनर, कौन सा बताओ, अंतःशिरा कौन सा हो गया, हरी महीनता, कौन सा होगा, अंतःशिरा हरी महीनता। और बताओ सफेदपन किसके कारण होता है, कौन सा होता है, आयरन के कारण सफेदपन होता है। पत्तियों में कौन सा होता है, सफेदपन होता है। कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देंगे, क्या हो बताओ, नई पत्तियों पे क्यों दिखाई देता, नई पत्तियों में कम चालक होता है। बताओ कमी के कारण कौन सा होता है, अंतःशिरा, मुख्यतः कौन सा होता है, एमएन, कौन सा होता है, एमएन। चलो यहाँ तक बताओ। और पत्ती में कौन सा होता है, सफेद। ये तो इजी इजी है, इनको लगभग अपने को आता है। लिखो नेक्स्ट, आयरन लिखो, दूसरा लिखो, लिखो इसमें आयरन लिखो, पौधा इसे, लिखो आयरन लिखो, पौधा इसे Fe+2, पौधा इसे Fe+2 द9 मैंने आपको लिखा दिया ना पीछे इंडेक्स में, Fe+2 क्या बोलते हैं, फेरस लिखवाया था ना आपको वहां पर। पौधा इसे Fe+2 द9 वह असंयुक्त रूप से लेता है, वह असंयुक्त रूप से लेता है, वह असंयुक्त रूप से लेता है, असंयुक्त रूप से लेता है। लिखो नेक्स्ट, सूचक पौधा, सूचक पौधा, सूचक पौधा बराबर कौन सा बताओ, कौन सा है, ज्वार। सूचक पौधा कौन सा होता हो, ज्वार। सूचक पौधा बराबर लिखोगे, ज्वार। लिखो नेक्स्ट, मृदा में स्रोत, मृदा में स्रोत कौन सा बताओ, पायराइट। फॉर्मूला क्या हो गया, Fe+2। लिखो पायराइट, ना लिखो Fe+2। मृदा में स्रोत क्या होता है, पायराइट होगा, पायराइट, पायराइट है ना। बताओ कौन सा का फॉर्मूला क्या हो गया, Fe+2, पायराइट है ना, Fe+2। लिखो नेक्स्ट, कार्य, लिखो नेक्स्ट, कार्य, किसके कार्य बताओ, आयरन के। लिखो यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान, यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान, यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान, यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन, यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन, लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है, लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है, लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है, लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। लिखो नेक्स्ट, ब्रैकेट में लिख लो ऐसे, इसके ब्रैकेट में ऐसे लिख लो Fe/Mn, समझ में आ गया ना। आयरन भी होता है, कौन सा होता है, मैग्नीज। आगे लिख लो ब्रैकेट में इसके Fe/Mn, मतलब आयरन भी होता है, कौन सा होता है, मैग्नीज। लिखो दूसरा कार्य लिखो, लिखो यह, दूसरा लिखो यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान, यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान
यह है प्रकाश संश्लेषण के दौरान फेरोडोक्सिन, यह है प्रकाश संश्लेषण के दौरान फेरोडोक्सिन, फेरोडोक्सिन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान फेरोडोक्सिन। और ब्रैकेट के लिए बताओ, क्या लिखो, ऐसे लिखना आप, ऐसे आयरन फिर ऐसे डैश करके एस, यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान फेरोडोक्सिन, और ब्रैकेट लिखो ऐसे एफ ई डैश एस, है ना। फेरोडोक्सिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान फेरोडोक्सिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान फेरोडोक्सिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। फेरोडोक्सिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। फेरोडोक्सिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है डियर, लिखो नेक्स्ट, कमी के लक्षण। कमी के लक्षण, कमी के लक्षण बताओ, कहां दिखाई देंगे? लिखो, नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं, 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 क्योंकि यह पौधों में, क्योंकि यह पौधों में क्या होता है बताओ? कम चालक होता है। क्योंकि यह पौधों में कम चालक होता है, क्योंकि यह पौधों में कम चालक होता है, क्योंकि यह पौधों में कम चालक होता है, पौधों में कम चालक होता है। देखो नेक्स्ट, कमी के कारण नई पत्तियों पर अंतःशिरा हरिमानता होती है। कमी के कारण नई पत्तियों में अंतःशिरा हरिमानता होती है। कमी के कारण नई पत्तियों में, कमी के कारण नई पत्तियों में अंतःशिरा हरिमानता होती है। अंतःशिरा हरिमानता होती है, अंतःशिरा हरिमानता होती है। कमी के कारण नई पत्तियों में अंतःशिरा हरिमानता होती है, अंतःशिरा हरिमानता होती है। देखो नेक्स्ट, कमी के कारण पत्तियों में सफेदपन होता है। 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 ठीक है डियर, लिखो नेक्स्ट, कमी से होने वाले रोग। कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग। ठीक है डियर, वो अपन कल पढ़ाएंगे। आज थोड़ा लेट हो गए थे, लेकिन पूरा पढ़ा दिया मैंने। हो गया ना कवर? है कितनी तारीख आज? 9। ओके यार, मिलते हैं कल। पढ़ाई करो। जो भी नए स्टूडेंट आए, जो अपने साथ वाले से नोटबुक लेके उस नोट्स को लिखना पीछे, जो छोटे हुए आपके। और हाँ, ये चीज याद रखना, पीछे नहीं रहना अपने ऑनलाइन में। ओके डियर, कोई समस्या? इन ऑनलाइन की समस्या देखो ना आप, लड़कियों से सावधान, क्या है? सावधान। अरे वाह वाह, सिलेबस कब पूरा होगा? तो टेंशन मत ले, खूब है अभी। सर चिकन सही लिखो, राइटिंग सुधारो। वाह भाई, चिकन सही लिखो, राइटिंग क्या करो? तो भाई साहब, अगर तू समझ गया तो सुधारने की कहाँ जरूरत है यार? है? चलो लिखेंगे, कोशिश करेंगे हम। लाइव क्लास की लेट स्टार्ट हुई थी क्या? आज नहीं, लेट हुई थी सभी की। सर नो वाले बता दो। नो वाला क्या है बताओ रे? कैल्शियम में ऑक्सिलरी रूट। हमारे यहाँ पर नागौर का वीर तेजाजी मेला बढ़ता है। और नागौरी भाई साहब, नागौरी हमारे को ये मालूम है कि नागौरी सांड प्रसिद्ध होता है। ठीक है, जीके और एग्रीकल्चर तैयारी सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों नहीं होगा भाई साहब? दौड़ के होगा, हिंदी याद करना पड़ेगा। बस इसका ऐसा चलता रहता है कुछ ना कुछ। हमारे सुपरवाइजर से पूछ लो, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सेम ही रहते बेटा।